हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा साइंस वाले इस चैनल ने आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल रखा है, जिसमें आपको चैप्टर एंडिंग होने के बाद इस चैनल पे उस चैप्टर का लाइव टेस्ट भी रखा जाएगा। लाइव टेस्ट के अलावा इस चैप्टर के आपको नोट्स भी दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई भी चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा जो इस क्विज में या इस चैप्टर के क्वेश्चन का विनर बनेगा, उस विनर को हम पारितोषिक के रूप में इनामी राशि भी देंगे। ये सब चीज़ें चैप्टर एंडिंग होने के बाद में आपके द्वारा लाइव टेस्ट के दौरान रखी जाएगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। उस पर आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन होती क्या है और क्या केमिकल इक्वेशन होती है। उससे पहले बात करते हैं हम केमिकल की कि केमिकल क्या होता है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि केमिकल एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और किसी स्टेट में भी होता है। और जितनी भी जो केमिस्ट्री है, ये सारी बेस्ड है किस पे? केमिकल पे। कहने वाला केमिस्ट्री पूरी किस पे बेस्ड है? केमिकल पे। तो केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, कहने का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है। किसके द्वारा? विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल न्यू होती है। आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कोई भी जो पदार्थ है उसमें यदि केमिकल चेंजेस हो जाता है तो उस केमिकल चेंजेस होने को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं हम। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल की। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल, पहला जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। दूसरा हमारे पास डाइजेशन, जो डाइजेशन होता है भोजन का, वो भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तीसरा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है वो भी एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और जो फोर्थ है वो हमारे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग होना भी एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले बात करते हैं हम कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, C+O2, ये रिएक्ट करके हमें बना रहा है CO2। C+O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2। तो ये C+O2 है, ये क्या करना है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हो गए रिएक्टेंट। ये क्या हो गए बच्चों? रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बनाते हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसमें ये जो एरो का साइन है, ये आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा है। फिर बात करते हैं हम प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और इन रिएक्टेंट की रिएक्शन के द्वारा जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है, उस नए सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। चलो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या शामिल होता है। व्हाट इज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व में पहला जो है वो है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या शामिल है केमिकल रिएक्शन में?
पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कोई भी जो मैटर होता है या कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मैटर होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। दूसरा जो है चेंज इन कलर, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो सब्सटेंस भाग लेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें जो प्रोडक्ट या जो रिएक्टेंट भाग लेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। चेंज या ओक्यूर होने से चाहे चेंज इन स्टेट हो, चाहे चेंज इन कलर हो, चाहे चेंज इन टेम्परेचर हो, ये तीनों चीज़ यदि आपको देखने की मिल रही है तो वहाँ पे किसी ना किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। और जो चौथा है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहने वाला केमिकल रिएक्शन होती है उसमें गैस का भी निर्माण होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, पहला है चेंज इन स्टेट, कोई भी रिएक्टेंट भाग ले रहा है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। चेंज इन कलर, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो उसका यदि कलर भी चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी रिएक्टेंट है यदि भाग ले रहा है और उसका टेम्परेचर भी यदि चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें गैस का निर्माण हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या इनके यूजेस हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन है वो क्या क्या टाइप की होती है। तो पहला जो टाइप है वो हमारी बुक में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। द फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ इसका टाइप है ऑक्सीडेशन और सिक्स टाइप है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यदि ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है तो इस चीज़ को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारी बुक में ये केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है। तो पहला टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें किसे कहते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें जितने भी रिएक्टेंट भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, जैसे ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ए बी। ठीक है। और रिएक्टेंट की नंबर यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं और रिएक्टेंट के नंबर 3 भी हो सकते हैं। इनके द्वारा एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट। और इन रिएक्टेंट की रिएक्शन के द्वारा, इन रिएक्टेंट की रिएक्शन के द्वारा जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है या जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसका जो एग्जांपल है बच्चों मैं आपको बता दूं। पहला एग्जांपल इसका C+ का O2 हमें गैस दे रहा है CO2।
दूसरा इसका एग्जाम्पल है Mg प्लस का O2, वो भी हमें क्या दे रहा है MgO। तीसरा है NH3 प्लस का HCl, रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें NH4Cl। कहने का मतलब है एग्जाम्पल चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे C+O2 देखो, रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे 2, रिएक्टेंट कितने हैं 2, C+O2 2 रिएक्टेंट होके कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखना, जैसे C+O2 तो रिएक्टेंट यहाँ पे कितना है 2, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। वापस यहाँ पे देखिए Mg प्लस का O2 कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वैसे ही अमोनिया प्लस HCl कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ऐसी जितनी भी रिएक्शन होती है वो सभी किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अगला जो इसका अगला टाइप्स है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगला टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप्स है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टी हो, उसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें जो एक रिएक्टेंट होता है वो 2 प्रोडक्ट में टूटता है। तो ये बिल्कुल उल्टी होगी ना। कॉम्बिनेशन में तो जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और इसमें जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, CuO है, CuO, ये जब रिएक्ट करेगा या डिकम्पोज होगा तो इसके द्वारा बनेगा Cu प्लस का O2। बैलेंसिंग करते हैं इसको 2CuO। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो सिर्फ केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड होगा, उसमें किस प्रकार कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको किस प्रकार बैलेंस किया जाता है, क्या क्या उसके रूल हैं, और उसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को किस प्रकार हम बैलेंस्ड करते हैं। इसका और एग्जांपल है NH4 प्लस का Cl। ये जब ये कॉम्बिनेशन के बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है तो आपको पता होगा कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा वो किस में टूटेगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। तो ये टूटेगा NH3 प्लस का HCl में। और इसका एक और एग्जांपल है बच्चों, देखना CaCO3, ये रिएक्ट करके किस में टूटेगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो CaO प्लस का CO2। कहने का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें जो एक रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है रिएक्ट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। पहला जो है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और थर्ड है सनलाइट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो यदि डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा कैरिड आउट हो रहा है, हीट के द्वारा कैरिड आउट हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब कोई भी रिएक्टेंट है यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, कोई भी रिएक्टेंट है यदि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं और उसके द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है तो उस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और द थर्ड है सनलाइट डिकम्पोजिशन। सनलाइट का मतलब है कि सूर्य की उपस्थिति में
या लाइट की प्रेजेंस में हम कोई भी जो डिकम्पोजिशन है वो कैरिड आउट करवा रहे हैं, तो वो रिएक्शन होगी सनलाइट डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है CaCO3। जब इसमें हम क्या करेंगे, हीट कैरिड आउट करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, CaO+ का CO2 में। और इस रिएक्शन में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? टेम्परेचर के आधार पर रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यदि हीट इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ पे एंडोथर्मिक होगी, और यदि हीट डिसॉल्व हो रही है तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है, यदि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप है इसका सनलाइट डिकम्पोजिशन। कहना मतलब कोई भी कंपोजिशन यदि कैरिड आउट हो रहा है किसके द्वारा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि HBr, यदि इसमें सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज करवाएंगे हम तो ये किस में टूटेगा, H2+ का Br2 में। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में कैरिड आउट हो रही है, तो उस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सनलाइट डिकम्पोजिशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसके बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।